ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। भाई लव जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। महत्वपूर्ण जिज्ञासा है। सर, मेरा मार्ग ज्ञान मार्ग है, लेकिन माँ के दर्शन पाकर और उनकी करुणा देख कर मैं भक्त हूँ। अब अपने स्वरूप के स्थान पर अपनी माँ की याद में डूबे रहने को मन करता है। बहुत व्याकुलता रहती है। मोक्ष मुक्ति का कोई मोह नहीं रह गया। बस माँ के चरणों में रहने का मन करता है। क्या यह भटकाव है? क्या माँ के प्रति भक्ति निर्विकल्प समाधि तक पहुँचने में बाधा है? जैसे कि राम कृष्ण परमहंस जी से संबंधित कहानी है कि माँ की भक्ति उन्हें निर्विकल्प तक पहुँचने में बाधा डाल रही थी। मैंने कहीं और भी सुना है कि दिव्य चीज़ों से मोह नहीं रखना चाहिए। अगर शून्य तक पहुँचना है, बहुत मोह हो गया है मुझे माँ से। भाई लव जी, आपने यहाँ पर जो जिज्ञासा प्रकट की है अत्यंत महत्वपूर्ण है और विशिष्ट है। चलिए, जो आपने जिज्ञासा रखी है उसका गहराई से विश्लेषण कर लेते हैं। माँ के दर्शन पाकर और उनकी करुणा देखकर अब मैं भक्त हूँ। पहले आप ज्ञान मार्गी थे। माँ की करुणा देख करके आप भक्त बने। ज्ञान के मार्ग से चल करके भक्ति के मार्ग तक पहुँचे। यही तो वास्तविकता है अध्यात्म मार्ग की। सच्चा भक्त साधना के पथ पर आगे बढ़ कर के ही बना जा सकता है। यदि आप साधना के पथ पर चल करके भक्त बने हैं तो निश्चित रूप से आप सच्चे भक्त हैं। अपने स्वरूप के स्थान पर अपनी माँ की याद में डूबे रहने को मन करता है। देखिए, अपने स्वरूप का आप ध्यान करें या माँ का ध्यान करें, वास्तविकता यही है। माँ का जो वास्तविक स्वरूप है वह आकार युक्त नहीं है। यह जो कुछ भी आकार युक्त है यह अंतिम एवं शाश्वत स्वरूप नहीं है। माँ का वास्तविक स्वरूप निराकार है और उसी निराकार स्वरूप की साधना करने पर माँ के विराट अस्तित्व का साधक को बोध होता है। यदि आप आकार में ही अटक गए हैं तो निश्चित रूप से आपकी साधना की गति आगे नहीं बढ़ेगी। इसमें कोई भी संशय नहीं है। आप माँ का जीवंत आत्मबोध तो प्राप्त करने लगेंगे, किंतु निश्चित रूप से आकार आपको उस स्थिति तक नहीं पहुँचने देगा जहाँ तक पहुँचना मुक्ति के लिए आवश्यक है। बहुत व्याकुलता रहती है। मोक्ष मुक्ति का कोई मोह नहीं रह गया। नहीं है मुक्ति का मोह, मोक्ष का मोह, तो करते रहिए माँ की भक्ति। अच्छा है, माँ की भक्ति में डूबा रहना भी कोई समस्या नहीं है। बस माँ के चरणों में रहने का मन करता है तो रहिए। वैसे यह संपूर्ण संसार माँ का ही दरबार है।
माँ का ही विराट अस्तित्व है, माँ का ही फैलाव है। हम प्रतिपल प्रतिक्षण उसी के चरणों में हैं, उसी की शरण में हैं। क्या यह भटकाव है? भटकाव तो नहीं है, भटकाव नहीं है। आप भक्ति के मार्ग में हैं तो भटकाव नहीं है, किंतु हाँ, शक्ति का मर्म समझना आवश्यक है। मैं सभी साधकों को कुंडलिनी मार्ग पर, माँ के मार्ग पर आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन कहता यही हूँ, मैं भी मूर्ति उपासक हूँ। माँ के साकार स्वरूप की पूजा मैं भी करता हूँ, मंदिर में भी जाता हूँ, लेकिन जब ध्यान करने बैठता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ माँ के निराकार स्वरूप का ध्यान करता हूँ, क्योंकि साधना में इससे गति बहुत तीव्र हो जाती है और साधक को भटकना नहीं पड़ता, अटकना नहीं पड़ता। क्या माँ के प्रति भक्ति निर्विकल्प समाधि तक पहुँचने में बाधा है? बहुत गलत सोच है आपकी, बहुत ही गलत राह पर जा रहे हैं यहाँ पर आप। भक्ति कभी भी निर्विकल्प समाधि में बाधा नहीं है। भक्ति ही निर्विकल्प समाधि का मूल आधार है, किंतु माँ का वास्तविक जो स्वरूप है वह आकार युक्त नहीं है। यह आपको समझना चाहिए। आपने यदि माँ के वास्तविक स्वरूप को जाना ही नहीं है, समझा ही नहीं है, और मूर्ति को पकड़ के बैठ गए हैं, आकार को पकड़ के बैठ गए हैं, तो निश्चित रूप से आप अटकेंगे। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी से संबंधित कहानी है कि माँ की भक्ति उन्हें निर्विकल्प तक पहुँचने में बाधा डाल रही थी। बिल्कुल, रामकृष्ण परमहंस जी एक विशिष्ट साधक हैं, एक पूर्ण सिद्ध योगी थे। माँ का उन्हें आत्मबोध भी होता था, साक्षात्कार भी होता था, किंतु वे फिर भी उस स्थिति तक नहीं पहुँच पाए थे जिस स्थिति तक उन्हें पहुँचना चाहिए था। तो माँ ने स्वयं उन्हें प्रेरणा दी, गुरु चल कर के उनके पास आए। भक्ति का असर था। माँ जानती थी मेरा बेटा अटक गया है मेरे काल्पनिक स्वरूप पर। माँ खुद जानती है कि यह स्वरूप मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। इससे आगे, इस स्वरूप से आगे मेरा जो विराट अस्तित्व है उस तक पहुँचे बिना इसका कल्याण नहीं है। इसलिए माँ ने स्वयं प्रेरणा दी कि उस ओर जाओ जहाँ पर तुम्हें सत्य का वास्तविक आत्मबोध होगा। दिव्य चीज़ों से भी मोह नहीं रखना चाहिए अगर शून्य तक पहुँचना है। जहाँ तक बात है मोह की, तो अध्यात्म का मार्ग मोह का नहीं, मोह के त्याग का है। हाँ, आप माँ की भक्ति कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, सब कुछ कीजिए, किंतु जब भी ध्यान करें तो ध्यान सिर्फ और सिर्फ निराकार अस्तित्व का, और वह निराकार अस्तित्व माँ का ही है। श्वेत शीतल LED बल्ब के समान प्रकाश का ही ध्यान करें। आप कह रहे हैं मैं ज्ञान मार्गी हूँ। सिर्फ आप चिंतन के आधार पर आत्मबोध की स्थिति का वर्णन करना चाहते हैं, तो उस स्थिति से कम मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आप गॉड गिफ्टेड हों तो बात अलग है, किंतु मैंने स्वयं साधना पथ पर चल करके सब कुछ जाना है, सब कुछ पाया है, और आगे भी
मेरा मार्ग कर्म योग का ही है। कर्म करते हुए योग की उपलब्धि और उसी से ही वास्तविक सत्य तक पहुंचा जा सकता है। आप भी ज्ञान मार्ग से कर्म मार्ग पर अर्थात ध्यान मार्ग पर, कर्म योग मार्ग पर जो भी हम ध्यान की प्रक्रिया अपनाते हैं, इसी को कर्म योग कहते हैं। इस मार्ग पर आगे बढ़ करके माँ की भक्ति करते हुए सत्य तक पहुँचिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। हमारी बहन सुमन मिश्रा जी बिटिया मीना एवं बेटे नरेश के साथ माँ के धाम में पधारी थी कुछ दिन पूर्व। आप सबके लिए ढेर सारा राशन का सामान लेकर के और भी बहुत कुछ लेकर के अब धीरे धीरे माँ के धाम में सामान तो बढ़ता जा रहा है। अब आप सब आ जाइए, यहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं है। सब राशन पानी जमा हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है और रहने बैठने की व्यवस्था हो ही गई है। तो अब माँ के धाम में ऐसी कोई खास समस्या नहीं है। फिर भी अभी निर्माण कार्य प्रगति पर है। जैसे जैसे माँ की कृपा होती रहेगी वैसे वैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। हाँ, एक बात के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने आप सब से कहा था कि मार्च में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, किंतु माँ के धाम का निर्माण कार्य उस स्थिति तक नहीं पहुँच पाया। शायद माँ इतना जल्दी सब कुछ करवाना नहीं चाहती है। अभी वह धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंचाना चाहती है जहां पर पहुंच करके हम सब एक साथ बैठ पाएंगे। तो अभी वह कार्यक्रम हम नहीं कर पाएंगे। हमारी बहन सुमन मिश्रा जी ने माँ के चरणों में बहुत सारा राशन पानी जमा करने के साथ 1100 रुपये की राशि भी माँ के चरणों में समर्पित की है, हवन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए। हमारी आत्मीय बहन मूरू डांगुर जी ने दिल्ली से माँ के चरणों में 3100 रुपये की राशि भेंट की है। आप सभी आत्मीय परिवारजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जगत जननी माँ की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आप सब साधना के पथ पर, भक्ति के पथ पर, मुक्ति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। माँ से, गुरुदेव से यही प्रार्थना है। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।